स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कबूलचंद्र प्रजापति, पूर्व आयुष मेडिकल ऑफिसर, जेपी हॉस्पिटल भोपाल। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि कोविड योद्धा नाम से एक नया संगठन है और एक नया जो कि आज 2020 से पहले ऐसा कोई शब्द ही नहीं हुआ करता, कोई डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं हुआ करता था कि कोरोना योद्धा। आज एक शब्द जनरेट कर दिया कोरोना योद्धा। लेकिन जो कोरोना योद्धा जो वास्तविक हुआ करते हैं वो आज हम बैठे हुए हैं आपके सामने। एक और सरकार कहती है कि हमने और मध्य प्रदेश सरकार ने जो है जमीनी स्तर पे काम किया है। वैश्विक महामारी को निजात दिलाने के लिए जमीनी स्तर पे हमारी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल करना चाहता हूं, आप बताइए इस बात को, क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम थी कि कोविड योद्धाओं के बगैर आप जंग जीत जाते? मैं आपसे पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं, जितने कर्मचारी बैठे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी शक्ति थी कि आउटसोर्सेस कर्मचारी और कोविड योद्धाओं की ज्वाइन नहीं करते हुए क्या आप इस जंग को जीत जाते? बताइए। वास्तविक कोरोना योद्धा, जब आपकी सरकार के पास में स्टाफ की कमी थी तब तो आपने कोरोना योद्धाओं की ज्वाइनिंग की है ना। जब आपका काम निकल गया तो दूध में से मक्खी के जैसे निकल के फेंक दिया है, जैसे यूजलेस पर्सन। हमारा शोषण किया गया, एक प्रकार के ये हमारा शारीरिक शोषण भी है और हमारा मानसिक शोषण भी है। आज हम लोग जो एग्रेसिव हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसके जिम्मेदार स्वयं सरकार है। सरकार क्यों? जो हमारा मानसिक शोषण किया गया, हमारा शारीरिक शोषण किया गया, हमारे समय का शोषण किया गया, 2 साल हमारा यूज कर लिया, चूस लिया गया हम लोगों को। और क्रेडिट कौन लेके गया? संविदा कर्मी क्रेडिट लेके चले गए। आयुष के जो पूर्व अधिकारी थे वो क्रेडिट लेके चले गए, सम्मान उनको मिल गया, माला उनको पहन गई, 10 नंबर का बोनस उनको मिल गया, पदाधिकारियों का प्रमोशन हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन वास्तविक जो काम किया कोरोना योद्धाओं को कुछ नहीं मिला, हमको रेवड़ियां भी नहीं मिली और हमको बोल दिया कि आप कुछ नहीं थे, आप अपने 3-3 महीने 6-6 महीने के हिसाब से वेतन लीजिए, 2 महीने के 2 साल का आपका वेतन हो गया, आप जाइए यहाँ से, और हमको लात मार के निकाल दिया। ये आपने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूँ कि सरकार को और आपको यह गलत जानकारी दी गई है, मिसगाइड किया गया है कि वो वास्तविक कोरोना योद्धा थे। वो वास्तविक कोरोना योद्धा नहीं थे, आपको मिसगाइड किया गया है। वास्तविक कोरोना योद्धा हम हैं। आज लगभग 3 से 4 हज़ार मध्य प्रदेश में बेरोजगार घूम रहे हैं। आप इन वास्तविक कोरोना योद्धाओं का सम्मान करिए। आप विधानसभा में हो या फिर मुख्यमंत्री हाउस में सभी कोरोना योद्धाओं की बैठक लीजिए, हमसे अपने विचार पूछिए कि हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि समय आपके पास भी कम है, हमारे पास भी कम है, चुनाव आने वाले हैं, हम लोगों के पास भी समय नहीं है, कि समय कम बचा हुआ है। मैं एक लाइन में कहना चाहूँगा, जितने भी मध्य प्रदेश में हमारे कोविड स्टाफ हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 हज़ार के आसपास होंगे। इन सभी कोविड स्टाफ का सम्मान करते हुए इन सभी को बहाली करिए और इनकी संविदा के माध्यम से, किसी योजना के माध्यम से नियुक्ति करवाइए। आप तो सर्वेसरा हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, सभी कोरोना योद्धाओं को बहाल करते हुए, सम्मान के भूखे हम हैं, सम्मान आपको करना है, बहाल करते हुए सभी की नियुक्ति कराइए और यही वास्तविक सम्मान होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करता हूं, सभी को बहाल करिए, जितने भी कोविड योद्धा हैं। धन्यवाद। हाँ, डॉक्टर देवेंद्र सूर्यवंशी, पूर्व मेडिकल ऑफिसर, कोरोना योद्धा। हमारी एक ही मांग है, जब देश और प्रदेश में कोविड जैसी महामारी आई, उस समय जब अपनों से नहीं मिल पा रहा था, उस समय हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा हम लोगों को मानव संसाधन के रूप में पद पर नियुक्त किया गया और समस्त कोविड स्टाफ ने अपने घर परिवार को छोड़ के हमने 24 घंटे अपनी सेवाएं दी और मानव सेवाएं की। 2 वर्ष तक हमसे सेवाएं ली। उसके पश्चात हमें बजट का हवाला देके आज हमें बेरोजगार कर दिया गया। तो हमारी एक ही मांग है कि जो भी समस्त कोविड स्टाफ है उनको पुनः तत्काल बहाल की जाए और वास्तविक सम्मान हमारा किया जाए। पंजाब से कोविड योद्धा। सर, मुझे वो दिन याद है जब कोरोना आया था तो कोई भी घर से नहीं निकल रहा था, लेकिन सरकार के एक आह्वान पर हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में 8 से 10 हज़ार स्टाफ ने, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सभी ने आगे आकर सरकार का साथ दिया और जनसेवा की। लेकिन 2 साल सरकार ने हम लोगों को काम कराने के बाद एक मक्खी की तरह फेंक दिया और उसके बाद वही हो रहा है। सर, हम लोगों ने 50 विधायकों से लेटर लिखवा चुके हैं, लेकिन सर मैं मानता हूं कि हम लोग आम आदमी, हमारी नहीं सुनवाई की जा सकती है, लेकिन ये विधायक का, मंत्री का लेटर की भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।
शिवराज सिंह चौहान ने उस पर कोई विचार नहीं किया कि हमारे पास 50 विधायकों ने जो लेटर लिखे उसका कुछ तो होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान जी से अरे कोई हम लोग जब भी मिले हैं उनका ये कहना है कि हमारे संज्ञान में है, संज्ञान में है। मतलब इसी तरह जैसे वो सनी देओल का एक वो डायलॉग था कि तारीख पे तारीख इंसाफ नहीं मिला, ऐसा ही मामा जी का है, संज्ञान में है, लेकिन कोई हम लोगों को इंसाफ नहीं मिला। हम लोग लगातार इसके लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे सर। जब तक हम लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग लड़ेंगे। मैं डॉक्टर प्रियंका आर्य जीएमसी से गांधी मेडिकल कॉलेज में कोविड स्टाफ थी। हम लोगों ने 2 साल तक बहुत सेवाएं दी है कोविड में, लेकिन हमको बजट का हवाला देकर निकाल दिया गया। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, सीएम साहब से हम इतना चाहते हैं कि हम लोगों को फिर से बहाल कर दिया जाए या हम लोगों को परमानेंट नियुक्ति दी जाए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।